जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। माननीय उच्च न्यायालय में अपना वर्क ख़त्म होने के बाद अभी हालिया में जो कानपुर में जो कल जो घटना हुई है, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी की निर्मम तरीके से वहाँ के एक ठेकेदार द्वारा पेट्रोल से जलाकर जो हत्या कर दी गई है, उसी मसले पे यहाँ हम अधिवक्ताओं ने, हमारे समाज के जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, सबसे बात हुई है। और उसी कड़ी में हमारे समाज के क्रांतिकारी नेता और बड़े भाई विनय पाल जी हैं, इनसे भी मेरी उस मसले पे बात हुई है कि हम लोग किस तरीके से समाज की मदद कर सकते हैं, उस मसले पे हम लोग क्या मदद कर सकते हैं उस पीड़ित परिवार की। तो मैं ज़्यादा देरी न करते हुए मैं चाहता हूं कि हम लोगों के बड़े भाई विनय पाल जी आप सबसे रूबरू होंगे और समाज को और समाज के युवाओं को एक संदेश देंगे कि वो किस तरीके से समाज में हो रही अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ लड़ें। बड़े भाई विनय पाल जी। नमस्कार दोस्तों, नौजवान साथियों, ये बड़े ही अपने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानित अधिवक्ता बंधु और समाज के नवयुवक क्रांतिकारी साथियों के आगाह करने पर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसको राजनीतिक केंद्र माना जाता है, वो इतना असंवेदनशील है जिसका जितनी भी निंदा की जाए कम है। वहाँ तो समाज को चेतना जगाने के लिए हमारे समाज में गठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर प्रकार के वहाँ नेता पैदा होते हैं। जब भी कोई शुरुआत होती है, देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो उनकी नींव और जड़ों को काटने का काम कानपुर के जो समाज ने जिनको नेता बनाया है। तो आपको एक बात बता दूं, क्रांतिकारी साथियों, नौजवानों की नेता समाज बनाती है और समाज ही नेता बनाकर आगे बढ़ाती है। अगर वो नेता आपका काम नहीं करता तो तनिक भी इस चीज़ का आप 1% ये मत मानिए कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा और हमारे समाज का विकास नहीं होगा। तो साथियों, मैं बता दूं क्रांतिकारी साथियों कि नौजवान अगर अपने आप पे आ जाएगा तब क्रांति भी होगी और समाज का उत्थान भी होगा। समाज की अच्छी बात करने के लिए आजकल जो लदे हुए पेट के लोग होते हैं वो कभी भूखे और समाज की ओर देखने का काम नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, कानपुर के अंदर मैं तो बहुत पिछड़े क्षेत्र से आता हूं, बुंदेलखंड एरिया से हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ऊर्जा, जो पैसा, जो उनके पास जो दिया गया, जो भी उन्होंने प्राप्त किया, सब समाज ने दिया है। तो इस समाज की जो घटना घटी, ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए बहुत ही एक शर्मनाक घटना घटी है। जिंदा जला देना, ये तो जिस प्रकार चूल्हे में बकरा और मछली भूंजी जाती है, उस प्रकार हमारे समाज के व्यक्ति को जलाया गया और उस पर मौन गूंगे हमारे जो समाज को अग्रणी करने वाले लोग हैं वो गूंगे रहे। कुछ लोगों, जो नौजवानों ने जब फेसबुक और ट्विटर उसमें डालना शुरू किया, तब उनकी कहीं कानों में जूं आई और सोचे कि कहीं मैं पीछे तो नहीं हो रहा हूं। फिर मुझे पता चला है कि कुछ लोग वहां पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं, समाज में अगर समाज का काम और समाज के बारे में हमारे समाज के नेता ध्यान नहीं देते तो आने वाले समय में ऐसे नेताओं को जिस स्थिति में थे उस स्थिति में लाने का काम हम नौजवान साथी करेंगे। तो साथियों, मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता साथी इस मुहिम में आगे आकर के कानपुर की इस घटना को उत्तर प्रदेश नहीं देश के हिस्से में इसको ये साबित करके दिखाएंगे कि जो घटना हुई है, इस जो निर्मम घटना हुई है, इसको हम लोग तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें अगर किसी ने नेतागिरी करने की कोशिश की तो उस नेता का हश्र उसी तरह होगा जिस प्रकार अगर कोई आतिताई और अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले व्यक्ति का हश्र होता है तो समाज नेता बनाता है। समाज नेता अगर नहीं समाज का काम करता तो उसको उसी स्थान पर पहुंचाने का काम समाज करता है। जिस प्रकार आप एक परिवार से नहीं जीत सकते, उसी प्रकार वो नेता चाहे जितना बड़ा भी हो, अगर वो समाज का काम नहीं करता तो समाज भी उसको दरकिनार करने का काम करे। संगठन बहुत बने हैं, संगठन अपना काम करें। फूट डालने का जो काम है तमाम समाज में, ये
तमाम संगठन बने हैं जिससे कहते हैं धनगर निखर, इससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समाज का व्यक्ति है, गडरिया समाज में अगर वो पैदा हुआ है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। साथियों, निहित हित को रख करके अगर आप अगर आपको ये है कि आगे चल के मंत्री मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा तो जो समाज की बात नहीं करेगा तो आगे आने वाले समय में हमारे समाज को कोई न पार्टी पूछेगी न कोई समाज पूछेगी। इतना गैर गुजरा हमारा समाज निकल गया कि हमको जिंदा जलाया जा रहा है। अरे साथियों, इतना तो हम जिस समाज में आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति जो बनी हैं तो एक आदिवासी समाज से हैं। देखिए उनके समाज का गौरव आज जिस प्रकार हमारे कानपुर में नेता हैं, राष्ट्रीय सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री हैं, वर्तमान की सरकार में हैं, कुछ तो ऐसे आग की बात बोलते हैं जो करने में विश्वास नहीं करते, सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं। तो नौजवान साथियों, जो काम करेगा, जो समाज के लिए जिएगा, समाज उसके लिए जिएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे लोगों को आप पूरी तरह से दरकिनार करिए और आने वाले समय में नौजवानों की एक फौज तैयार करिए और उस फौज के साथ हम लोग समाज के आगे आने वाले हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इस मुहिम के साथ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप सबको एक क्रांतिकारी अभिवादन के साथ ये कहते हैं कि जुट जाइए उस पथ की ओर जिस पथ में हमारा कोई साथ न दे, उसको हटाने का काम करिए। और इस मुहिम की लड़ाई हम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई जी। जैसा कि अभी पूरे प्रदेश से हमारे होलकर सेना का और हमारे युवाओं का जो है मैसेज आ रहा है, सबका फ़ोन आ रहा है, भैया हम भी चलेंगे। तो एक वेदना है, एक संवेदना है। हमारे समाज का युवा अपने ऊपर या अपने समाज के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। साथियों, हमारे यहाँ साथियों ने सभी हम लोगों ने एक राय होकर एक निर्णय लिया है। बड़े भाई पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष श्री मुन्नालाल पाल जी का भी अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, वो भी चलने के लिए इच्छुक है, उनकी पूरी टीम आ रही है। कौशाम्बी से होलकर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई वेद प्रकाश पाल जी, होलकर सेना के प्रदेश संयोजक श्री सुगन पाल जी तथा हमारे जितने भी युवा हैं, सबका यही मानना है और सबके अंदर एक आग, उनके दिलों में एक आग जल रही है कि हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी जैसा कि कोरांव में कल एक घटना हुई थी, हमारे बड़े भाई विनय जी ने, हमने शासन प्रशासन से बड़ा प्रयास किया, फोन के माध्यम से मिल के अभी आज उनकी डेड बॉडी हम लोग मैर्चुरी से जो है उनके घर वालों को रिसीव करा के आ रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि हमसे जहाँ तक बन सकेगा, बिना हम किसी को देखे हुए, बिना किसी पे आरोप प्रत्यारोपण करते हुए, जितना हमसे हो सकेगा हम समाज के लिए तन धन से लड़ाई लड़ेंगे और समाज के लोगों को न्याय लगे रहेंगे। इसी क्रम में कल आज भी हमारे कई युवा साथी वहाँ पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचे हैं, मेरी बात हुई है, सब लगातार संपर्क में हैं। हम लोग शासन प्रशासन से हमेशा लगातार संपर्क में हैं कि समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, आइए हम आप एकजुट होकर समाज के न्याय और उसके हक की लड़ाई लड़ें। चलो कानपुर का नारा देते हुए कल हमारे जितने भी युवा साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल कानपुर पहुँचें और मृतक हमारे भाई श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए या हम लोग दृढ़ निश्चय करें या एक हम लोग प्रण करें कि उनको न्याय दिलाए बिना हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पाल समाज।